नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुपर न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। अकोला शहर में उस समय सनसनी मच गई जब कक्षा 9वीं के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या वाले इस छात्र को यहाँ के कुछ शिक्षक प्रताड़ित किया करते थे, जिसके कारण छात्र काफी मानसिक दबाव से गुजर रहा था। जिसके बाद वो कल शाम को घर पहुंचा और रात 9 बजे उसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आज उसका अंतिम संस्कार समाज के बंधुओं द्वारा किया गया। लोगों में नाराजगी है कि इस प्रकार की घटनाएं हमें कहां ले जा रही है। आज हम 21वीं सदी की ओर चले गए हैं, चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं हमें क्या सिखा रही है। तो जिला प्रशासन और संबंधित विभाग में इसमें गंभीरता से ध्यान देते हुए ऐसे प्रकारों पर रोक लगानी चाहिए। इस प्रकार की अपेक्षा नागरिकों द्वारा व्यक्त की जा रही है। दो समाज के भीतर द्वेष निर्माण करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसका निश्चित रूप से निषेध करना जरूरी है। अकोला जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बगल में स्थित एक विद्यालय में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना सामने आई है। इस घटना के कारण शहर में सनसनी मच गई है। 9 मार्च की रात तकरीबन 9 बजे के दौरान अकोला के सिंधी कैंप परिसर के खदान में रहने वाले और एक विद्यालय में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले 15 वर्षीय छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला उजागर हुआ है। इस घटना की जानकारी मिलते ही दूसरे दिन सैकड़ों की संख्या में परिसर के नागरिक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कूल के 2 शिक्षकों की मानसिकता और प्रताड़ना की वजह से छात्र ने आत्महत्या की है। इस घटना की शिकायत खदान पुलिस थाने में मृतक के परिजनों ने कराई है। आगे की जांच खदान पुलिस के थानेदार धनंजय सायरे कर रहे हैं। इस घटना के बाद मृतक छात्र की लाश को लेकर स्थानीय नागरिक जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने पहुंचे थे, जहां रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस दौरान मृतक छात्र के परिजनों ने इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने दोषी व्यक्तियों पर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद यातायात को बहाल किया गया। दोपहर के समय मृतक छात्र का अंतिम संस्कार शोकपूर्ण वातावरण में किया गया। इस अवसर पर परिसर के नागरिक और मृतक के परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अमीर अली अब्दुल का मामा कल 9 तारीख जो अकोला में खदान पे जो गुरु नानक विद्यालय ये जो घटना घटी है स्कूल द्वारा जो बच्चों को टॉर्चर किया गया, जातिवाद पे उसको एक अपमान किया गया, उसको बहुत मानसिक त्रास दिया गया जातिवाद और मारा गया स्कूल के अंदर, जिस कारण हमारे बच्चे ने मानसिक तनाव के कारण शाम में घर पे आके फांसी ले लिया। और वो स्कूल के कारण ही हुआ। सुबह बच्चा जब स्कूल में गया तो बच्चा घर पे बैठ कर खेल के गया था। उसको स्कूल वालों ने इतना टॉर्चर करा, बहुत टॉर्चर करा, जिस कारण बच्चे ने फांसी ले लिया। मेरा मीडिया के और तमाम आए साथियों से बस यही गुजारिश है कि जो लोगों ने इसके जिम्मेदार है, जो भी स्कूल प्रिंसिपल मैडम मीरा आहूजा प्रिंसिपल मैडम का नाम है, और उसके टीचर है शैलेश सर, और उसके एक टीचर है जिनका नाम माखीचा टीचर है, तो और भी ऐसे नाम है, 2 नाम और भी है जिन्होंने बच्चों को मारे, जिस कारण बच्चे ने तनाव में आके फांसी लिया। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बस मेरा हाथ जोड़ से आपसे यही निवेदन है कि आप लोगों के माध्यम से तो बच्चे के जो भी गुनहगार है उनको सजा मिले। ऐसा मेरे बच्चे के साथ में हुआ, आने वाला कोई बच्चे के साथ में ऐसा ना हो। मेरा बच्चा तो मर गया और किसी का बच्चा ना मारे। जो स्कूल ने जो काम करा जिसके कारण मेरा बच्चा मारा, ऐसा और किसी बच्चे के साथ में ना हो। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वो स्कूल के मैनेजमेंट के ऊपर जो भी कार्रवाई होती हुई और हमारे एसपी साहब अकोला खदान के, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ आप भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो और उन पर गुनाह दाखिल करो और उनको सजा दो। बस मेरा आपसे हाथ जोड़ से आपसे यही निवेदन है। अकोला शहर में एक दर्दनाक घटना हुई है। कक्षा 9वीं के छात्र ने शिक्षकों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों की मांग है कि दोषी शिक्षकों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उन्हें न्याय दिया जाए। इस मांग को लेकर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने रास्ता रोको आंदोलन भी किया गया था। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आवश्यक कार्रवाई दोषियों पर जरूर की जाएगी। कैमरामैन यूसुफ शेख के साथ राजेंद्र श्रीवास, सुपर न्यूज, अकोला। अकोला के जिला अस्पताल में दवाइयों की कमी हो गई है, जिसके कारण यहां आने वाले शहर और ग्रामीण इलाकों के मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। पता चला है कि यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो कमीशन को लेकर अड़े हुए, जिसके कारण जरूरतमंद मरीजों को दवाइयां नहीं मिल पा रही है।
जिसकी ओर वरिष्ठ अधिकारी को गंभीरता से ध्यान देते हुए जरूरत की सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है, क्योंकि शासन द्वारा यहां पर आने वाले मरीजों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को आरोग्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें आरोग्य कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक आरोग्य सेवा निःशुल्क दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर अकोला के जिला सरकारी अस्पताल में रोजमर्रा की दवाई उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके कारण यहां आने वाले मरीजों को निजी मेडिकल दुकानों में जाकर जरूरत की दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अकोला के मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता द्वारा कमीशन को लेकर जरूरी दवाइयां को राज्य के आरोग्य विभाग के पास भेजे जाने वाली मंजूरी पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है, जिसका खामियाजा अकोला शहर सहित ग्रामीण इलाकों के मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अकोला शहर के जिला अस्पताल में रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज आते हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीजों की संख्या अलग है। शहर और ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीजों की जांच करने के बाद उन्हें आवश्यक दवाइयां लाने को कहा जाता है। जब सरकारी अस्पताल के काउंटर पर मरीज पहुंचते हैं तब उन्हें बताया जाता है कि दवा उपलब्ध नहीं है, आपको निजी मेडिकल दुकानों से दवाई लानी पड़ेगी। उसके बाद मरीज अथवा उसके परिजन निजी दुकानों की दौड़ लगाते हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ के डॉक्टर एक विशिष्ट मेडिकल दुकान पर मरीज को भेजते हैं ताकि उनका कमीशन पक्का हो। इस ओर आरोग्य विभाग और वरिष्ठ मेडिकल अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान देते हुए निर्धन मरीजों को आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। केवल कमीशन के लालच में रोजाना हजारों मरीजों को आर्थिक संकट में डालना कहां तक उचित है, इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। अकोला शहर में करोड़ों की लागत से फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है। फ्लाईओवर निर्माण करने का उद्देश्य यह था कि वाहन चालकों को सुविधा मिले, लेकिन इसका लाभ वाहन चालकों की बजाय लैला मजनू उठाते हुए नजर आ रहे हैं। शाम ढलते ही यहाँ पर इस फ्लाईओवर ब्रिज पर युवक युवतियों की भीड़ लग रही है जो अश्लील हरकतें कर रहे हैं, जिसकी ओर दामिनी पथक को गंभीरता से ध्यान दिया। अकोला शहर में करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य किया गया है। फ्लाईओवर निर्माण कार्य का उद्देश्य यह था कि यहाँ के वाहन चालकों को सुविधा मिलेगी, लेकिन वाहन चालकों की बजाय लैला मजनू का मजमा यहाँ लग रहा है। शाम ढलते ही कई युवक और युवतियाँ यहाँ खड़े होकर अश्लील हरकतें करते हैं, जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है, जिसके कारण कभी भी भविष्य में युवती के साथ बड़ी घटना हो सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हाल ही में जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने 34 गाड़ियाँ महिला दामिनी पथक को उपलब्ध कराई है। यह महिला दामिनी पथक की पुलिस कर्मचारी घूमकर महिलाओं की छेड़खानी को रोकने का काम करेगी, लेकिन अगर यदि यह दामिनी पथक रोजाना फ्लाईओवर ब्रिज पर चक्कर लगाए तो उन्हें पता चल सकता है कि यहाँ पर किस प्रकार के अश्लील हरकतें युवक और युवती द्वारा की जा रही है। इस प्रकार की स्थानीय नागरिकों ने मांग की है। अकोला जिले के अंतर्गत आने वाले पारस औषधि केंद्र में सौर ऊर्जा का काम रातों रात किया जा रहा है, जिसके कारण जो किसानों ने अपनी जमीनें इस प्रकल्प के लिए दी है उनमें नाराजगी व्याप्त हो गई है। अकोला जिले के पारस औषधि केंद्र में बिजली का निर्माण किया जाता है। पारस औषधि केंद्र पूरे महाराष्ट्र में बिजली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों पर अन्याय किया जा रहा है, जिसे लेकर राज्य भर में 42,000 संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की है। पारस के जो बिजली कर्मचारी है उनकी मांग है कि पारस औषधि केंद्र द्वारा उनकी जो जमीन है उसे 1600 मेगावाट के निर्मित के लिए खरीदा गया, लेकिन उस स्थान पर सौर ऊर्जा का काम किया जा रहा है। इस समय पारस औषधि केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने वहां के किसानों को यह आश्वासन दिया था कि उनकी जमीन लेने के बाद उनके पुत्रों को आवश्यक काम दिया जाएगा और कंपनी में लगाया जाएगा, लेकिन गुपचुप तरीके से रात के समय सौर ऊर्जा का काम किया जा रहा है, जिसके कारण एक प्रकार से किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई है।
इस प्रकार का आरोप किसानों ने लगाया है और सौर ऊर्जा प्रकल्प को बंद करते हुए मेगावाट का प्रकल्प शुरू करने की मांग स्थानीय नागरिकों और किसानों ने की है। अब सोना खरीदना आम आदमी के बस की बात नहीं, क्योंकि सोने ने अब काफी अपनी कीमत बढ़ा ली है। आप कहेंगे कैसे, तो 66,000 रुपए प्रति तोला सोना इस समय में मिल रहा है। स्वर्ण व्यवसायियों ने संभावना जताई है कि आने वाले दिनों में सोने का भाव प्रति तोला 70,000 रुपए हो सकता है। अब ऐसे समय में आप किस प्रकार से सोना खरीदेंगे और अपनी बेटी को जब विदा करेंगे तो कितना सोना देंगे, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। देश में सोने का भाव प्रति तोला 66,000 रुपए हो गया है। आने वाले दिनों में सोने का भाव प्रति तोला 70,000 हो सकता है। इस प्रकार की संभावना स्वर्ण व्यवसायियों ने जताई है। यूक्रेन युद्ध के अलावा अन्य प्रकार की स्थितियों के कारण सोने का भाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वर्तमान समय में शादी विवाह का मौसम चल रहा है। इस दौरान प्रमुखता से सोने की खरीदी को प्राथमिकता दी जाती है, परंतु सोने का भाव प्रति तोला 66,000 रुपए होने के कारण आम नागरिक की पहुंच से सोना काफी दूर चला गया है। इसके लिए वर्तमान सरकार की नीति जिम्मेदार है। इसके अलावा भारत देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है, जिसके कारण सोने का भाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आने वाले दिनों में सोना 70,000 रुपए प्रति तोला तक पहुंच सकता है। इस प्रकार की संभावना हुसेबंधू ज्वेलर्स के संचालक संतोष हुसे ने सुपवा न्यूज से बोलते हुए जताई है। मी प्राध्यापक डॉक्टर संतोष श्रीकृष्ण हुसे, संचालक हुसेबंधू ज्वेलर्स, हुसे अँड गोल्ड अँड जेम्स, गांधी रोड, अकोला। आज जे काही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे देशामध्ये, इलेक्शनचा माहोल आहे। इलेक्शनच्या माहोलमुळे जे काही आपल्याला दिसतं की जी अस्थिरता आहे, हे जे काही अर्थकारण चाललेलं आहे 10 वर्षामध्ये, की त्या मोजक्याच लोकांच्या जवळ पैसा जमा होतोय आणि सामान्य जो व्यापारी वर्ग आहे किंवा शेतकरी वर्ग आहे किंवा अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग आहे, यांच्याकडे जी काही तुटपुंजी जमा आहे त्याच्यातून ते सगळ्यात चांगला फॉर्म किंवा ज्या पद्धत ज्याला आपण म्हणतो लिक्विडिटीची, ते सोनं समजलं जातं। त्याच्यामुळे सोन्याच्या किंवा त्याच्या इन्व्हेस्टमेंटकडे हा लोकांचा कल वाढलेला असताना जगामध्ये जे युक्रेन आणि रशियाचं युद्ध चालू आहे, त्याला वर्षाच्या वर झालं तरी सुद्धा त्याच्यातून सोल्युशन निघत नाही आणि कच्च्या तेलाच्या भावामध्ये सुद्धा जी रस्सीखेच आहे, म्हणजे अमेरिका असेल किंवा रशिया असेल किंवा जे काही तेल निर्मिती करणारे देश आहेत, या सगळ्यांचा जो इम्पॅक्ट आपल्याला दिसतो की एकीकडे सेन्सेक्स सुद्धा 70,000 क्रॉस करते। ही पहिल्यांदा होतंय की सेन्सेक्सही वाढते आणि सोनंही वाढतंय। तर याचं कारण एकच मला समजतं की आमची अर्थव्यवस्था जशी पाहिजे तशी व्यवस्थित नाही आहे। आमच्या पैशाची किंमत कमी होत आहे जगाच्या मार्केटमध्ये। आज आमचा रुपया जो चाललेला आहे डॉलरच्या किमतीमध्ये, तो 80च्या वर गेलेला आहे आणि ही अवस्था असताना आपल्याला दुसरा ऑप्शन काहीच नाही किंवा लिक्विडिटीसाठी सोन्याशिवाय पर्याय नाही, म्हणून लोक इकडे येतात। आणि आज हे लग्न सराई आणि शेतकरी जो वर्ग आहे त्याचा जो पैसा, त्याला जो मोबदला भेटायला पाहिजे पिकामधून, तो त्या प्रमाणात भेटत नाही। त्याच्यामुळे या जो फ्लक्च्युएशन दिसतात आपल्याला सोन्यामध्ये, त्याचं कारण एकमेव असं आहे की आपली अर्थव्यवस्था, मला तरी वाटतं की माझा अनुभव जो सांगतो, हे पेपरवर काही असेल, कागदांवर काही असेल किंवा ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये काही असेल, परंतु ज्यावेळेस आपण मार्केटमध्ये फिरतो तर असं दिसतं कुठेतरी की आमची अर्थव्यवस्था जशी पाहिजे तशी स्ट्रॉंग नसल्यामुळे समजा सोन्याचे भाव आमच्या भारतामध्ये वाढत आहेत। तो आगे और भविष्य में बढ़ आणि सकता है। भविष्य जर असं असेल आणि या भविष्यातून जर आपल्याला जर समजा असं अर्थव्यवस्था आपली जर थोड्याशा चांगल्या प्रकारे हाताळण्यात आली, बाकीच्या देशांकडून आपण वस्तू विकत न घेता एक्सपोर्टकडे जास्त जर आपण केलं, म्हणजे जसं आता कांद्याची निर्यात थांबवलेली आहे, कापसाची निर्यात जशी पाहिजे तशी नाही आहे, म्हणून 10,000चा कापूस आज 6-7 रुपयात चालला। सोयाबीन हा 5-5.5 हजारावरून 4.5-5 हजाराच्या खेळतोय। ह्या सगळ्या गोष्टी मॅटर करतात। तर सरकार ज्यावेळेस आपण छोट्या छोट्या देशांसाठी आपण या देशाचं सत्ता चालवत नाही आहे, आपण चालवतोय सत्ता या देशातल्या लोकांसाठी। म्हणजे क्युबा असेल, छोट्या छोट्या देश जे आहेत, टांझानिया, तस्मानिया, तुमचे रशियन आणि आफ्रिकन कंट्रीज मध्ये सुद्धा, आणि एशियामधल्या ज्या छोट्या छोट्या मॉरिशस वगैरे असे छोटे छोटे जे देश आहेत,
हे पोचल्या जात आहेत भारतीय व्यवस्थेवर, अर्थव्यवस्थेवर, परंतु भारतातल्या लोकांना त्रास होतोय. कारण की आमच्याकडे जी काही लिक्विडिटी असायला पाहिजे, जे काही परदेशी गुंतवणूक यायला पाहिजे आणि परदेशी चलन आमच्याजवळ जो साठा असायला पाहिजे तो कमी होत आहे. त्याच्यामुळे सोन्याचे भाव भारतामध्ये मला तरी वाटतं वाढत आहेत आणि कुठंतरी अर्थमंत्र्यांनी किंवा अर्थव्यवस्था जी आमची आहे याला कुठंतरी समजलं पाहिजे आणि त्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. धन्यवाद. यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रभाग, आपके गांव, आपके शहर की समस्या हल हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. टेलीविजन स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है उसे आप सेव करें और उस पर कांटेक्ट करें. आपको जरूर न्याय मिलेगा. आप देखते रहिए आम आदमी की आवाज सफा न्यूज. यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे. तब तक के लिए नमस्कार.